से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। प्रत्याशी का सूची फाइनल हो गया है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, महागठबंधन से या अपने पार्टी? भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। चिराग जी कहा जा रहा है कि प्रिंस राज से फिर आपकी सहमति बन रही है। प्रिंस राज से समस्तीपुर के लिए जो अपने भाई हैं, क्या हो सकता है कि छोटे भाई मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं जरूर कहूं कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहेगा। से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। प्रत्याशी का सूची फाइनल हो गया है। उम्मीदवारों की सूची प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। आप हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, महागठबंधन से या अपने पार्टी? भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन
कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। चिराग जी कहा जा रहा है कि प्रिंस राज से फिर आपकी सहमति बन रही है, प्रिंस राज से समस्तीपुर के लिए जो अपने भाई हैं, क्या हो सकता है कि छोटे भाई मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं जरूर कहूं कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहेगा। से हम लोग बिहार में अब कूच कर जाएंगे और आने वाले दिनों में एक बड़े रन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। लक्ष्य हम सबका है 400 से ज्यादा सीटें जीतने का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस लक्ष्य को गठबंधन के तहत हम तमाम साथी मिलकर हम लोग जीतेंगे, ये विश्वास है। उम्मीदवारों की सूची, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। कुछ नामों का सुझाव बिहार संसदीय बोर्ड के द्वारा आया है, उस पर भी आज चर्चा हुई है। पर मुझे लगता है अगले 2 से 4 दिन में तमाम नामों पर सहमति बन जाएगी। 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर लड़ रहे हैं, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, गठबंधन से या कांग्रेस से। भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। चिराग जी कहा जा रहा है कि प्रिंस राज से फिर आपकी सहमति बन रही है, प्रिंस राज से समस्तीपुर के लिए जो अपने भाई हैं, क्या हो सकता है कि छोटे भाई मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं जरूर कहूं कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी ये फैसला उन्हीं का ही रहेगा।